को कोटि कोटि प्रणाम। कल जो ध्यान साधना जो हुई थी उसमें जो मैं ध्यान समाधि लगाई थी तो मैं सब कुछ भूल चुका था और उसमें लग रहा था कि मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ के जा रही है। और मुझे तब होश आया और मुझे डर लगने लगा कि मैं मर जाऊंगा। प्रणाम आपको। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हर साधक के जीवन में साधना काल में ऐसा अनुभव होता है, उसे लगता है मैं कहीं मर ना जाऊं, और वो उस स्थिति से, उस समाधि के अनुभव से बाहर आ जाता है। तुम बाहर आना चाहो तो आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं भी आना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हें डर लगा कहीं मैं मर ना जाऊं। वैसे भी कौन सा तुम यहाँ पृथ्वी पर बने रहोगे? तुम्हें गलतफहमी तो नहीं होगी? तुम्हें लगता है क्या पृथ्वी पर तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा? देखा नहीं शमशान घाट में जलती लाशों को? देखा नहीं लोग कंधे पे लाशों को ले जाते उठाकर? तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे परिवार में लोगों को तुमने मरते देखा नहीं? मौत के बदले अगर परमात्मा मिल जाए, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? तुम किस जीवन को बचाने की बात कर रहे हो? वो तो वैसे भी नहीं बचने वाला। मौत तो प्रतिपल घटित हो रही है, वो तो वैसे भी नहीं बचेगा। तुमने कहा मैं डर गया। डर का अर्थ ही क्या होता है? डर क्यों पैदा होता है? डर का अर्थ क्या है? कि मैं इस पृथ्वी पर बना रहना चाहता हूं, जीवन जीने की तृष्णा, मैं सदा बना रहूं, ऐसी तुम अगर कामना कर रहे हो तो तुम पूरी जिंदगी डरोगे। शरीर 5 तत्वों का जोड़ है, वो 5 तत्व प्रतिपल बिखर भी रहे हैं। जिस समय मां के गर्भ में हमारा आना होता है उसी समय मौत भी चालू हो जाती है। इधर जुड़ रहे होते हैं, उधर बिखर रहे होते हैं। अगर आत्मा तुम्हें छोड़ के परमात्मा में जा रही थी, इससे शुभ हुआ ही क्या? तुम ये भी कह सकते हो आत्मा छोड़ के अगले जन्म में जा रही थी, वो तुम्हें नहीं दिखा। मगर आत्मा तुम्हें छोड़ के अगले जन्म में चली जाएगी मेरे प्यारे मित्र, अगर तुम डरते रहे। शरीर का मरना निश्चित है, मगर इस शरीर में एक ऐसी ज्योति है जो कभी मरती नहीं, मगर तुम उसे जान ही नहीं पा रहे। तुम्हें उसे जानना है, और यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम कह सकते हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जन्म तो लेना होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुमने पिछले जन्मों में काम नहीं करे? थोड़ा सोचो। मौत 100% निश्चित है, मगर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन की। मगर तुम्हें ये डर अगर आ जाए कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो तुम्हारा शरीर तो मरेगा, मगर तुम्हारा मन अगले जन्मों के लिए जिंदा रहेगा, हमेशा अगले जन्मों के लिए जिंदा रहेगा। मन से भी मरना है। और यदि तुम मृत्यु को जीने के लिए तैयार नहीं हो, तुम शरीर को बचाना चाहते हो, तुम अपने मन को बचाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं तुम्हें यही कहूंगा, अध्यात्म को छोड़ दो। फिर उन गुरुओं से तो बात ही ना करो जो सच में मौत देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। फिर उन गुरुओं से बात करो जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं, जो तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि ये भजन कर लो, ये नाम सिमरन कर लो, ये मंत्र ले लो और आराम से बैठे रहो, मौत के वक्त में आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा, कि आगे की यात्रा में तुम्हारे साथ ही करूंगा, मृत्यु के बाद में तुम्हें आगे ले जाऊंगा। फिर उन गुरुओं से मिलो, उनसे फिर बात करो। और यदि मौत के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो, तो फिर ठीक है, फिर तुम मेरे से बात करो। जो साधक अपना सर कटवाने की हिम्मत रख सकता है वही मुझसे जुड़ सकता है। जो साधक अपना सर नहीं कटवा सकता, वो गलतफहमी में जी रहा है, वो मुझसे नहीं जुड़ सकता। इसे ध्यान रखना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।